बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातिब हूँ और गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल हैरत कज़ा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर करें। आज आपके सामने एक बड़ी अहम जंग के हालात पेश करेंगे। जंग का नाम है कादसिया। ईरान की फतह के लिए फारूक आज़म ने असाद बिन अबी वक़ास का इंतखाब किया था। चुनांचे जब वो फतूहात का सिलसिला बढ़ाते हुए ईरान में आगे बढ़े तो आपने पैगाम भेजा कि किसी ऐसी जगह लश्कर के साथ पड़ाव करना जहाँ तुम्हारे सामने खुले मैदान हो, ईरान के पुश्त पर अरब के पहाड़ हों। अगर खुदा तुम्हें फतह से हमकिनार करे तो आगे बढ़ते चले जाना, बसूरत देगर खुदा नखास्ता पहाड़ों की तरफ आना और संभल कर फिर अपने काम की इब्तिदा करना। लेकिन सबसे पहले ईरान के बादशाह यज़दजर्द की तरफ एक वफद भेजो, उसके सामने इस्लाम पेश करो, उसे कोई इस्लाम कबूल करे, अगर नहीं करता तो उसे कोई जजिया देगा, इस जजिए के एवज हम उसकी हिफाजत करेंगे। ये पैगाम मिलने के बाद असाद बिन अबी वक़ास ने जो मुअज़्ज़ज़ सहाबा कराम थे लश्कर में, उनमें से 13 का इंतखाब किया। तासम को जो है उनका सरबराह बनाया और यज़दजर्द की तरफ भिजवाया। यज़दजर्द के मदाइन शहर में पहुंच के जो है यज़दजर्द को इतला दी गई है। उन्होंने जो है वफद को बुलाया। जब वफद को बुलाया तो वफद से उन्होंने आने की जब वजह पूछी तो उन्होंने कहा, बादशाह हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं, तो हमारा अपने सलार की तरफ से ये पैगाम है कि इस्लाम कबूल करो, नहीं करती हो तो जजिया देने पर रज़ामंदी करो, जिसके इवज़ हम जो है वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे। यज़दजर्द ये पैगाम सुनकर बड़ा बर्म हुआ। उसने कहा, तुम अरब जिनको हम समझते ही कुछ नहीं थे, और जब तुम बोलते तो हम तुम पर हमलावर होते तो तुम असीदा करके रख देते थे, और तुम्हारी ये सीधी क्या है, तुम तो बिल्कुल जहल निकम्मे हो। वो वफद करगार ने कहा, बेशक हम जहल निकम्मे थे, बल्कि भी इससे भी बदतर थे, लेकिन अल्लाह ने हमारे अंदर एक पैगंबर को मबूस किया जिसकी वजह से हमारी हालत सुधर गई। और जब पैगाम पैगंबर की तरफ से मिला, अब उसी पैगाम को हम जो है आगे पहुँचा रहे हैं बनी नौ इंसान की बेहतरी और भलाई के लिए। यज़दजर्द बड़ा बर्म हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी फरमाबरदारी करूं? तुम गरीब भूखे, अगर तुम इस गर्ज से आए हो कि तुम ईरान के किसी इलाके पर कब्जा करोगे तो ये तुम्हारी भूल है। हाँ, अगर तुम ज़रूरतमंद हो तो मैं तुम सब के खाने पीने और लिबास की जो है वो जिम्मेदारी कबूल करूँ। उन्होंने कहा, बादशाह हमें इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जो पैगाम तुम्हारे सामने पेश कर दिया उसी पर हम कायम दायम हैं। बादशाह ने कहा, फिर ईरान से तुम्हें कुछ नहीं मिलता, बल्कि बहुत सख्त गुफ्तगू की यज़दजर्द ने, जिन्हें सफारत जो थे वो उन्होंने बर्दाश्त किया। और उसने एक और हियानत वाला काम ये किया कि उसने कहा, अब मैं तुम्हें जो है रुस्तम के ज़रिए कादसिया के मैदान की खंड को मैं मरवा कर रख दूँगा। साथ ही उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि एक टोकरे में मिट्टी लाओ और इनके जो सरबराह उसके सर पर रख के इन्हें फारग करो। तो टोकरा मिट्टी का आया, सरबराह तासम थे, उन्होंने मिट्टी का टोकरा अपने कंधे पर रखा और चल दी। जाके वो टोकरा असाद बिन अबी वक़ास के सामने पेश किया और कहा
कि ईरानियों ने तो खुद ही अपनी ज़मीन पर हमारा कब्जा तस्लीम कर लिया, तो ये तो हम खुशकिस्मत हैं। इस पर साथ में नबी वकास ने भी खुशी का इजहार किया। उसके बाद यज़दजर्द ने अपने सिपहसालार रुस्तम को तलब किया और उसे कहा कि इन मुसलमानों को कासिया की खंदंग में जो है मार कर आ। अब 2 लाख का लश्कर इस रुस्तम को मुहैया किया गया। रुस्तम जंग नहीं करना चाहता था। उसको पता था कि मुसलमान अर्द शाम में बड़ी दूर तक घुसे हुए हैं और रोमन और यूनानी भी उनका मुकाबला करने से कासिर हैं। वो टालना चाहता था, लेकिन वो उसकी नीयत ये थी कि पहले छोटे छोटे सलारों को भेजें, वो मुसलमानों के साथ टकराएं, उसके बाद फिर मैं आखिर में जाऊं। लेकिन यज़दजर्द नहीं माना। उसने कहा नहीं, तुम लश्कर लेके जाओ और उनका खात्मा करो। इस तरह रुस्तम को मदाइन से कूच करना पड़ा 2,40,000 के लश्कर के साथ। उसमें से 60 लाख का लश्कर इसने अपने 60,000 का लश्कर इसने अपने पास रखा रुस्तम ने, और 100 हाथी। उसके बाद लश्कर को मज़ीद 4 हिस्सों में तकसीम किया। मुक़द्दमतुल जैश में 40 जो है हज़ार रखे और उसका जो सलार जाब्जे को बनाया उसमें जो है भी जो है तकरीबन 25 हाथी रखे। इस तरह जो दाएं बाएं के हिस्से थे उनमें भी सलार मुकर्रर करके 75 हाथी वहाँ रखे, और जिस लश्कर ने साका में रहना था 30 हाथी उसके अंदर भी रखे गए। इस तरह आगे बढ़ा रुस्तम। और मवर्रखीन लिखते हैं कि इसकी हालत ये थी, जंग से इतना कतरा रहा था कि जो फासला दोनों में हो सकता था साल बिन नबी वकास के सामने जाने का, वो उसने 6 महीनों में तय किया। पीछे से यज़दजर्द के पैगाम आते थे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मुसलमानों का खात्मा करो। आखिर यज़दजर्द के हुक्म पर रुस्तम ने अपने लश्कर के साथ एक जगह पड़ाव किया, जिसके आगे एक नहर थी और नहर के उस पार कासिया के मैदान था, जिसके अंदर साल में नबी वकास अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए थे। वहाँ पहुँच के जो है फिर इसने जंग को टालने की कोशिश की। इसने पैगाम भेजा कि किसी को नुमाइंदा बना के भेजो ताकि गुफ्तगू के ज़रिए मसला हल किया जाए। चुनाचे साल बिन नबी वकास ने हज़रत रबी को बना के भेजा। अब उनको खौफज़दा करने के लिए, मुतअस्सिर करने के लिए जो रुस्तम है वो सोने के तख्त पर बैठा। नीचे कालून थी, उम्दा किस्म का खैमा, रेशमी दीबा, अतलस, सारे जो चीज़ें थी कीमती, हरी हीरे मोती सजाए। तो उसमें बुलाया गया हज़रत रबी। हज़रत रबी अंदर दाखिल हुए और सीधे जाके और रुस्तम जहाँ बैठा हुआ तख्त पर, उसके तख्त पर जाके बैठे। ईरानियों ने इसे बड़ा बुरा महसूस किया कि ये शख्स जो कासिद आया है ये आगे जाके रुस्तम के पास जाके बैठ गया। उन्होंने उसको उतारने की कोशिश की। तो हज़रत रबी का जो जवाब था बड़ा उम्दा था। उसने कहा, देखो मैं तुम्हारा तलबीदा हूँ, खुद नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूँ, मैं खुद नहीं आया, मेरा हक बनता यहाँ बैठना। इस पर रुस्तम ने कहीं बैठा रहने दो। उसके बाद वो अपनी मर्जी से उठ के बाद अपना खंजर निकाला। खंजर निकाल के सारा कालीन फाड़ा, नीचे जो तय थी वो भी फाड़ के ज़मीन नंगी करके उस पर बैठे। तो फिर रुस्तम से कहा, अब मैं अपने अल्लाह की ज़मीन पर बैठा हूँ, तुम्हारे जो है कालीन पर नहीं, अब मुझसे गुफ्तगू करो। उसने कहा, क्या चाहते हो? उसने कहा, ये आज इस्लाम कबूल करो, ये जजिया दो। तो इस तरह ये पहले दिन की जो बातचीत थी वो ख़त्म हुई।
दूसरे दिन रुस्तम ने फिर रिक्वेस्ट की कि किसी को भेजे जो बातचीत करे, मामला हल हो। तो उस रोज़ अपना साद बिन अबी वक़ास ने हज़रत हुज़ैफ़ा को भेजा। वही उसी पोजीशन में थी, वही कीमती खैमा, उसके अंदर सोने के तख्त पर बैठा वो। तो आपने ये कमाल किया कि उस खैमे के अंदर आप घोड़े समेत दाखिल हुए, उतरे नहीं हैं, घोड़े पे बैठ के उसके गुफ्तगू की। रुस्तम ने पूछा तुम हमें कितने दिन की मोहलत दे सकते हो जंग के लिए? आप फरमाया सिर्फ 3 दिन। उसका अच्छा, उसको भी फारूक है। फिर तीसरे दिन फिर तलब किया किसी को भेजो गुफ्तगू के लिए। साद बिन अबी वक़ास ने हज़रत मुगीरा को भेजा। हज़रत मुगीरा को उसने बड़ा लालच देने की कोशिश की, लेकिन आप भड़क उठे और बड़ी जो है सख्त कलामी हुई जल्द के साथ आप वापस आ गए। उसके बाद जो है रुस्तम समझ गया कि ये जंग टलने वाली नहीं। चुनांचे जो बीच में नहर थी उसके अंदर उसने पुल बनाया और पैगाम भेजा कि तुम ये पुल पार करके इधर आओगे या मैं? अरसाद ने कहा तुम ही पार करके आ जाओ। चुनांचे रुस्तम ने अपने लश्कर के साथ पुल को पार किया, साद बिन अबी वक़ास के सामने पड़ाव किया। अब ये जंग 3 दिन रही। पहले दिन जो है सबसे पहले इनफरादी मुकाबले शुरू हुए। एक ईरानी शहजादा हुर्मज़, जो ईरान का बड़ा बेहतरीन पहलवान और तेज़न समझा जाता था, वो मैदान में उतरा। सोने का उसने ताज पहना हुआ था और मुकाबले के लिए ललकारा है, तो गालिब उसके मुकाबले पे गए और सिर्फ चंद लम्हे वो ठहर सका। आपने उसको गिरफ्तार करके पीछे लश्कर में भेज दिया। उसके बाद एक और शाह सवार उतरा, उसके मुकाबले पे हज़रत आसम गए, जो इससे पहले 13 सफीरों के सरबराह मान के गए थे। तो वो भी ईरानी जो था, मैं 2-4 दफ़ा वार किए तो वो समझ गया कि इस बंदे पर गलबा पाना मेरे पास की बात नहीं। वो भागा, आप उसके पीछे भागे, घोड़ा दौड़ाया और ईरानी लश्कर की जो पहली सफ थी उसके करीब जाके उसके घोड़े से उछक के आपने आगे घोड़े में बैठा के पीछे अपने लश्कर में भेज। उसके बाद एक तीसरा परवान निकला, चांदी का गुर्दा अपने कंधे पर रखा हुआ और मुसलमानों के लश्कर को ललकारा। अमर बिन माद उतरे और वो चंद लम्हे भी ना ठहर सका, उसको भी कैदी बना दिया गया। उसके बाद जब रुस्तम ने देखा कि ये इनफरादी मुकाबला में तो काम नहीं बनता, आम जंग का ऐलान हो गया। अब रुस्तम को ये फौकियत थी कि उसके पास हाथी थे, हाथियों को आगे रखा गया। अब मुसलमानों के लिए मुसीबत ये थी कि इस मौका पर साद बिन अबी वक़ास अर्कुन्निसा के मर्द में मुब्तला थे और जिस्म पर बेशुमार फोड़े निकले हुए थे। ना वो चल फिर सकते थे, ना घोड़े पर बैठ सकते थे। मैदान के अंदर एक पुराने ज़माने की बड़ी पुख्ता इमारत थी, आप उसकी छत के ऊपर बैठ के तक्की के साथ और अपने लश्कर को जो है अहकाम देने शुरू किए। चुनांचे जंग शुरू हुई। सबसे पहले ईरानियों ने हाथियों को आगे रखा, मुसलमानों ने कुछ मुकाबला किया लेकिन नुकसान उठाया। उसके बाद साद बिन अबी वक़ास ने बनी असद को हुक्म दिया कि हाथियों पर हमला करो। उन्होंने हमला किया लेकिन हाथी बहुत तादाद में ज़्यादा थे तो कामयाबी न हुई। फिर बनु किंदा इस तरह आगे बढ़े। इस तरह पहले दिन जो है मुसलमान हाथियों पर तो काबू न पा सके लेकिन रुस्तम के लश्कर को नुकसान पहुँचाया। शाम तक जंग हुई, फिर मौकूफ़ हो गई। दूसरे दिन जंग से पहले मुसलमानों को सबसे बड़ी तकबीर ये मिली कि शाम में उस वक़्त हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह जो है जंग में मसरूफ़ थे, उन्हें खबर हुई कि इस तरह जो है ईरानियों का इतना बड़ा लश्कर जो है साद बिन अबी वक़ास के मुकाबले पे है। तो उन्होंने हज़रत हाशिम बिन उतबा की सरकर्दगी में 6000 का एक लश्कर बड़ी तेज़ी से ईरान की तरफ भिजवाया।
अब इस लश्कर का जो 1000 का हिस्सा था वो हतकाका की सरकर्दगी में मुकदमत और जैश की सूरत में साद बिन अबी वक्कास के पास पहले पहुंच गया और उस लश्कर के आने की जो है इतला कर दी कि लश्कर हमारा पीछे हाशिम बिन उतबा की सरकर्दगी में मेरे पीछे पीछे आ रहा। यूँ ही वो मैदान में पहुंचे हतकाका, ईरानियों ने जंग की इब्तदा कर दी। क्या का खुद मैदान में उतरे और अपना मद्दे मुकाबल मांगा। ईरानियों का जो सबसे बड़ा पहलवान था रुस्तम के बाद बामन जावदिया मैदान में उतरा। वो हतकाका के सामने चंद लम्हे नहीं ठहर सका, आपने उसकी गर्दन काट कर रख दी। उसके बाद जंग आम शुरू हुई। अब मुसलमानों के जो घोड़े थे वो बिदक रहे थे हाथियों से। अब मुसलमानों ने ये काम किया कि जो उनके पास ऊँट थे बेशुमार, ऊँटों को वो आगे लाए। उनके पास इस किस्म की झोलें बनाई कि जो उन्हें देख कर जो है वो हाथियों से भी बड़े महसूस होने लगे, ईरानियों के घोड़े भी बिदकने लगे। इस तरह हाथियों से किसी कदर निजात मिल गई। ये इस जो दूसरे दिन की जंग में ईरानियों का बड़ा नुकसान हुआ। इतनी देर तक हाशिम जो आए थे शाम से, उन्होंने एक बेहतरीन काम किया। जिस वक्त ईरानियों के साथ जंग जारी थी तो वो पहुंच गए और छोटे छोटे ग्रोह बनाकर अपने लश्कर के कहा कि तुम अल्लाह अकबर की तकबीरें बुलंद करते हुए लश्कर में शामिल होते जाओ। जब वक्फे थे मुसलमान को गिरोह वो तकबीरें बुलंद करते हुए साथ बिन अबी वक्कास के लश्कर में आते रहे तो ईरानियों के अंदर एक बददिली फैल गई कि मुसलमानों को तो कुमक मिल गई है, शाम तक ये जंग जारी। उसके बाद फिर तीसरे रोज अब हाथी मुसलमानों के लिए इतनी अहमियत नहीं रखते थे। साथ ही साद बिन अबी वक्कास ने कुछ ख़ास तीर अंदाज मुकर्रर किए जिनके ज़िम्मे ये लगाया कि तुम एक बार इन तीर अंदाजी से हाथियों को छेद कर रख देना। जंग जब शुरू हुई तो उन तीर अंदाजों ने ऐसी तीर अंदाजी की कि हाथी बिल्कुल उठे। इस मौका पर हतकाका, ये सबसे बड़ा हाथी सफ़ेद रंग का था जो हाथियों का सरदार समझा जाता था, उस पर हमला आवर हुए और उसको मार दिया। उसके मरने के बाद दूसरे हाथियों पर हमला आवर हुए। कुछ जो हाथी जख्मी हुए वो फिर भागे पीछे, दूसरे हाथी भी पीछे भाग गए। अब दू बदू जो है वो जंग शुरू हुई ज़ोरदार। अब ये तीसरे दिन की जंग जो है वो शाम तक जारी रही। शाम के बाद थोड़ी देर का वक्फा हुआ, उसके बाद फिर जंग की इब्तिदा होगी। अब रात को भी जंग हो रही है और रुस्तम को नहीं पता क्या हो रहा, उधर असाद को भी नहीं पता कि जंग अंधेरे के अंदर क्या हो रहा है, कौन गालिब है कौन मगलूब है। तकरीबन रात ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले सारी रात साद बिन अबी वक्कास दुआ मांगते रहे, खुदावंद क़ुद्दूस के हज़ूर अपनी फतहमंदी की। फिर आपको हतकाका की आवाज़ सुनाई दी मैदान जंग से। हतकाका कह रहे थे अपने लश्करी को मुखातब करते हुए, कल बे लश्करी की तरफ बढ़ो, हमला करो और इस रुस्तम को गिरफ्तार कर लो। जब ये आवाज़ सुनी साद बिन अबी वक्कास ने आप बड़े खुश हुए। आपने जान लिया कि मेरा लश्कर जो है वो ईरानियों पर हावी हो रहा है। चुनांचे हतकाका जो है अपने हिस्से के लश्कर के साथ कल्ब लश्कर जो था, जो खुद रुस्तम की कमानदारी में जंग कर रहा था, उसकी तरफ बड़े। इतनी देर तक सूरज भी जो है वो तुलू हो गया, दिन निकल आया। हतकाका बड़ी तेज़ी से रुस्तम की तरफ बढ़े। एक और असहाबी थे हलाल बिन अलकमा, वो आगे थे। रुस्तम ने जब देखा कि मुसलमान तो मेरे करीब आ रहे हैं, वो तख्त से उतरा और जंग करनी शुरू की। जख्मी हुआ तो भागा। जब भागने लगा तो हलाल उसके पीछे भागे, पीछे से मारी तलवार और उसके लगी। फिर वो साथ जो नहर था उसमें कूदा। आप अपने घोड़े से कूदे, उसका पाँव पकड़ के नहर से निकाला और उसकी गर्दन काट दी। फिर आप जो घोड़े पर उसका तख्त था जिसके ऊपर वो बैठ के जंग की निगरानी करता था, हलाल उस तख्त के सोने के तख्त पर बैठे और लोगों को मुखातब करके कहा, लोगों कसम खुदावंद क़ुद्दूस की,
मैंने रुस्तम को कत्ल कर। बस ये आवाज़ सुननी थी कि ईरानी भागे और मुसलमानों ने उनका कत्लेआम शुरू कर दिया। और वो जो 2 लाख का लश्कर आया था उससे बड़ी मुश्किल से 30,000 ईरानी जानें बचा कर भागने में कामयाब हो। बेशुमार माल लेकिन ये मुसलमानों के हाथ लगा। इस मौका पर साथ बनबी विकास ने एक सवार को तैयार किया और एक ख़त लिखा फ़ारूक आज़म के नाम इस पता की कुछ खबर के, वो ख़त लेके रवाना हुआ। दूसरी तरफ फ़ारूक आज़म की ये हालत थी कि जंगे कादसिया से मतलब वो बड़े फ़िक्रमंद थे। हर रोज़ शहर से बाहर निकल कर इंतज़ार करते कि शायद कोई कातिल उससे खबर लेके आए। एक रोज़ वो शहर से बाहर थे तो एक सवार आता दिखाई दिया बड़ी तेज़ी से। आपने जाना ये शख्स ईरान के कादसिया इसी को पैगाम लेके आया। पूछा कहाँ से आ रहे? उन्होंने फरमाया कादसिया से। आप उसके सवारी की रकाब पकड़ कर साथ साथ भागने लगे। अब ये थी कि वो आपको पहचानता नहीं था, कासद लश्कर में गया था, शक्ल से आपको नहीं पहचानता था। आप उसके रकाब पकड़ कर साथ साथ भागते रहे और उसके जो जंग के हालात हैं उससे पूछते रहे। इसी हालत में आप शहर में दाखिल हुए मदीना में। जो ही आप शहर में दाखिल हुए, जो बंदा पास से गुजरता अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन की आवाज़ें आई। वो बड़ा परेशान हुआ सवार, उसने घोड़े से उतरना चाहा, फरमाया नहीं, इसी तरह तुम बैठे रहो अपनी सवारी पे और आगे बढ़ो, यहाँ तक कि वो दरबार खिलाफत तक आया, आपको सारे हालात सुनाए। उसके बाद आपने सारे लोगों को मस्जिद में जमा किया और कादसिया की जो है खुशखबरी जो है फतह की बड़ी आजीज सुनाई। यहाँ तक कादसिया के हालात ख़त्म हुए। आगे किसी और अच्छी जंग के हालात आपके सामने पेश करेंगे। इसके साथ ही जाते जाते फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस हैरत कदा नाम के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।